नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त सुनील। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है इस टाइप की और वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम देह व्यापार की बात करें, ठीक है, सदियों से मतलब दशकों से ये सब व्यापार जो है चलता आ रहा है। राजा महाराजाओं के टाइप से देह व्यापार जो है चलता आ रहा है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत सरकारें आई इसको बंद करने के लिए, लेकिन आज की डेट में भी बात करें तो ये आज भी चल रहा है। ठीक है। तो ये जो नया नया फैमडम वर्ल्ड आया है, ठीक है, तो ये क्या एक वैश्यावृत्ति का ही एक पार्ट है। और जो इसके अंदर जो लेडी होती है जिसको बोलते हैं मिस्ट्रेस, ठीक है, तो मिस्ट्रेस या मालकिन बोल लो, ठीक है, वो जाने या ना अनजाने में एक प्रोस्टिट्यूशन का ही एक पार्ट बन चुकी है, या ये कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि प्रोस्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हो गया कि a business of performing sexual activity with anyone who is not your spouse or not your friend in exchange of the money। मीन्स कि जो एक किसी पुरुष के साथ ऐसे संबंध बनाना जिसको आप बिल्कुल जानते भी नहीं हो, जो कि ना आपका दोस्त है ना आपका पति है, इन एक्सचेंज ऑफ द मनी, ये हो गया एक प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, मोटे मोटे डेफिनेशन में हम इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, आदमी जहाँ प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति चल रही होती है उस जगह पे जाता है, पे करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और वापस आ जाता है। ठीक है, और दूसरा हो गया कि आदमी जो है खुद नहीं जाता है, आदमी कॉल करके या नेट पे बुक कर लेगा और लेडी को बुलाएगा अपने पास, उसको पे करेगा, फिजिकल रिलेशन बनाएगा और वो लेडी वापस चली जाएगी। ठीक है, जिसको कॉल गर्ल टाइप का बोलते हैं। ये चाहते एक मूवी का सीन हमने लिया हुआ है जिसमें बिपाशा मैम ने एक कॉल गर्ल का रोल अदा किया था। ठीक है, तीसरा हो गया कि आदमी क्या करता है, लेडी को हायर कर लेता है 4-5 दिनों के लिए कि वो उसकी एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए वाइफ एक्ट करती है। ठीक है, वो उसके यहाँ घूमेगा फिरेगा, खाना खाएगा पिएगा, पिकनिक मनाएगा। ठीक है, और फिजिकल रिलेशन भी बनाएगा जैसा उनका मन करता है। उसने वो 3-4 दिन का एक पैकेज सा हायर कर लेगा जिसको एस्कॉर्ट सर्विस टाइप का बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेशन जो है, ये हमारा जो वीडियो है वो फैमडम से रिलेटेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा फैमडम पे। फैमडम में भी कुछ इसी टाइप से होता है। ठीक है, जो मिस्ट्रेस है वो स्लेव को अपने फ्लैट पे बुलाएगी या होटल में आने के बोलेगी या किसी और लोकेशन पे आने के बोलेगी। सबमिसिव वहाँ पे जाएगा, उसको पे करेगा, वहाँ से डोमिनेट होकर वापस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया कि सबमिसिव खुद नहीं जाता, वो उसको हायर कर लेगा और उसको बोलेगा मेरे मेरे लोकेशन पे आ जा। ठीक है, तो वो अपने टूल्स वगैरह डंडे वंडे सब पूरा लेके जाएगी। वो आदमी उसको पे करेगा, वो डोमिनेट होगा, खूब पिटाई करेगी उसकी और वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। तीसरा हो गया, आदमी क्या है, मिस्ट्रेस को हायर कर लेता है 4-5 दिन के लिए कि बोलता है कि भाई 4-5 दिन का मैं आपको इतना पे करूँगा, आप मुझे जो है कुत्ता बना के रखना या आप मुझे अपने घर में रहने देना, नौकर की तरह मेरे को नौकर बना के रखना 4-5 दिनों के लिए, या कुछ भी उसका मानना, जो भी उसकी फैंटेसी है, इसके लिए 4-5 दिन के लिए वो उसको हायर कर लेगा। ठीक है, सो अगर हम ऑनलाइन सेशंस की बात करें तो नॉर्मल जो वैश्यावृत्ति में क्या होता है कि आदमी जो क्लाइंट जो है वो पे करता है, तो लेडी उसके साथ अडल्ट चैट या जैसी टाइप की वो बातें करनी है, दोनों आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जिस टाइप की बातें उनको करनी है चार्जेबल बेसिस से करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फैमिली वर्ल्ड में भी ऐसे होता है, जो सबमिसिव है मिस्ट्रेस को पे करता है, मिस्ट्रेस उसको कॉल करती है, फ़ोन पे उसे डोमिनेट करके गालियाँ देगी उसको। ठीक है, और कुत्ता बन, ये कर वो कर, ऐसे टाइप से बातें करेगी उसके साथ
और इस टाइप से उनका फ़ोन सेशन हो जाता है। दूसरा हो गया कैम सेशन। कैम सेशन के अंदर क्या हो गया, अगर हम पॉर्न ये वैश्यावृत्ति में बात करें तो ये कैम शो टाइप का जो होता है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, आदमी क्लाइंट उसको पे करेगा लेडी को, तो लेडी कैम पे आ जाएगी और वो जैसा आदमी बोलेगा वैसे वैसे करेगी। वो न्यूड होने को बोलेगा न्यूड हो जाएगी, ठीक है, या जैसे भी उसको बोलेगा वो करेगी, ठीक है। ये नॉर्मल कैम शो के बारे में आपने इस पे देख लेना नेट पे क्या होता है, ठीक है। इसमें फेमडम में क्या हो गया, कैम शो में कैम सेशन में क्या हो गया, आदमी और मिस्ट्रेस को पे करता है सबमिसिव, और वो खुद कैम पे आता है, तो मिस्ट्रेस उसको वहाँ पे डोमिनेट करेगी, उसको कुत्ता बनाएगी, थप्पड़ बोलेगी, अपने मुंह पे मार, इस टाइप से करेगी, ठीक है। पॉर्न वैश्यावृत्ति में भी क्या है, आजकल वीडियोस बनती है, वीडियो को सेल करके ये लोग कमाते हैं लोग, ठीक है। ये फैमडम वर्ल्ड में भी ऐसे मिस्ट्रेस अपने सेशन की वीडियोस बना के उसको सेल करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतनी सिमिलरिटीज़ हैं तो कुछ डिफरेंस भी है क्या इन दोनों में, ये दोनों सेम ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहला अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं होती, वुमेन हमेशा पूरे कपड़ों में होती है, ठीक है। उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी चलेगी, क्योंकि ये डोमिनेशन वाला है तो उसकी मर्जी चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आदमी को बोले कि भैया कपड़े उतार दे, चड्डी बनियान में आ जा, ठीक है, लेकिन लेडी नॉर्मली फुल कपड़ों में होती है, ठीक है। दूसरा, इनके बीच में कोई मतलब सेक्सुअल एक्ट, शारीरिक संबंध कुछ भी नहीं होता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। मिस्ट्रेस और सबमिसिव के बीच में कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं होता है, कोई सेक्सुअल रिलेशन दोनों के बीच में नहीं होता है, ठीक है। और नॉर्मल रिस्पेक्ट ऑफ वुमन में बोलेंगे, नॉर्मल जो वैश्यावृत्ति में क्या होता है, लेडी को क्लाइंट कई बार गंदी गंदी बात, गंदे गंदे वर्ड से ही बोलेगा, ठीक है, मतलब उसको हीन नज़र से देखेगा कि ये लो लेवल पे है, ठीक है। लेकिन फेमडम वर्ल्ड में जो सबमिसिव है उसको पे भी कर रहा है और उसकी रिस्पेक्ट भी खूब कर रहा है, वो उसके लिए तो भगवान टाइप है। वो कई बार अगरबत्ती भी लेके आएगा सेशन में, उसकी पहले पूजा करेगा सेशन से पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा, नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, मतलब कि सबमिसिव जो है मिस्ट्रेस को मतलब कोई फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। सबमिसिव मिस्ट्रेस को हाथ भी नहीं लगा सकता है, उसकी बिना परमिशन को उसको छू भी नहीं सकता है, उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मली मिस्ट्रेस उसको बोलेगी मुंह से अपने से मेरे सैंडल चाट, इस टाइप से कर, मतलब टच नहीं करने देगी उसको, हाथ उसकी बिना परमिशन के वो नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसको थप्पड़ पड़ेंगे या डंडे पड़ेंगे, ये सब होगा। तो इसमें मेनली क्या है, पेन प्लस है, मतलब जो मिस्टर्स को डोमिनेट करती है, मारती पीटी, उसमें जो तो दर्द होता है उस दर्द को वो एंजॉय करता है, ठीक है। सबमिसिव उस दर्द को एंजॉय करता है, ठीक है। अब इसमें एक और डिफरेंस की बात करें, जो इसमें एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो है नॉर्मल टाइप के एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, थप्पड़ मारना, डंडे मारना, कुत्ता बनाना। अब नॉर्मल लाइफ में देखा जाए, कोई किसी को थप्पड़ मारा है तो ये क्या सेक्सुअल एक्ट है, कोई किसी को डंडे मारा है, डंडे तो क्लास में ही पढ़ते थे, ये तो कोई सेक्सुअल एक्ट तो नहीं है ना, ठीक है ना। या किसी को सीसी लड़कियों के कपड़े डाल दिए तो ये सेक्सुअल एक्ट है, ये कुछ भी एक्ट ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली जो इसमें एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो एक सेक्सुअल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उससे, ठीक है, उस लाइन में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इससे अलग है। अब बात करते हैं दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सबमिसिव जो है हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक नॉर्मल लड़की हो, वो एक वैश्यावृत्ति, मतलब एक घरेलू टाइप की नॉर्मल पढ़ी लिखी लड़की हो, टिप टॉप टाइप की है, ठीक है, इंग्लिश वगैरह भी बोलती हो, मतलब वो इस टाइप की है सर। हर सबमिसिव एक जो मिस्ट्रेस है अपनी इमेजिन करता है, ठीक है। मतलब उसे अगर थोड़ी सी भी भनक लगेगी कि जो सामने वाली लेडी जिससे वो अपनी मिस्ट्रेस मान रहा है वो वैश्यावृत्ति में है, ठीक है, वो एक लो लेवल में है, तो मतलब गवार टाइप की उसे नहीं पसंद आएगी। वो सबमिसिव नॉर्मली मतलब जो घरेलू टाइप की होगी ना उसी टाइप को पसंद करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसे थोड़ी सी भी भनक लगेगी कि ये
लेडी जो है वैश्यावृत्ति भी करती है, वो उसके बाद कभी नहीं जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। ठीक है। सिमिलैरिटीज़ में ये है कि मिस्ट्रेस भी जो है वो अ, जो सेशन जो प्रोवाइड करती है वो चार्जेबल बेसिस पे करती है, पैसे लेती है उसके। और यहाँ जो वैश्यावृत्ति में भी लेडी जो है पैसे लेती है। ठीक है। दोनों है, दोनों क्या है एक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है ठीक है, नो इमोशनल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है। मतलब मिस्ट्रेस जैसे एक प्रोस्टिट्यूट को कोई मतलब नहीं होता उसके क्लाइंट, मतलब इसको कैसे समझाएंगे, जैसे सपोज करो एक प्रोस्टिट्यूट को कुछ डिजीज़ लगा हुआ है। ठीक है। वो कभी नहीं बताएगी। ठीक है। वो वो प्रोफेशन में करती रहेगी, उसको प्रोफेशन में लगी रहेगी, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको दूसरे की हेल्थ ख़राब हो रही है उससे मतलब नहीं है। वैसे ही मिस्ट्रेस का हिसाब है, मिस्ट्रेस को सबमिसिव की हेल्थ उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जैसे किसी सबमिसिव ने बोल दिया कि मुझे अपना मुझे अ, मुझे बॉल मतलब बॉल बस्टिंग कर दो। ठीक है। तो वो कर देगी, वो ये नहीं देखेगी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और बाद में कुछ होगा तो स्लेव खुद भुगतेगा। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको उसने बुक कर दिया और पैसे ले लिए। ठीक है। और सेम एक्साइटमेंट ये कॉमन चीज़ है, जो नॉर्मल आदमी प्लेजर फील करता है किसी से फिजिकल रिलेशन बनाने पे, नॉर्मल आदमी उसी टाइप का प्लेजर एक आदमी सबमिसिव फील करता है एक महिला से डोमिनेट होने में। तो वो प्लेजर लेवल दोनों में सेम है। ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें भी जो है एडिक्शन हो जाती है। जैसे नॉर्मली कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा पॉर्न देखता है, तो वो क्या होता है उसे उसको क्या होता है, उसको हर लड़के को इस टाइप से इमेजिन करना शुरू कर दे, उससे लत टाइप के लग जाएगी। वैसे अगर फैंडम में बहुत ज़्यादा देखता है सब में से, उसको भी इसकी लत लग जाएगी वो मूवीज़ देखने की, और वो हर लड़की को इस टाइप से अपनी मिस्ट्रेस इमेजिन करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, अगर आप वैश्या के पास बहुत ज़्यादा जा रहे हो, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, छुड़वाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। वैसे फैंडम में आप मिस्ट्रेस के पास ज़्यादा जा रहे हो तो उसकी भी एक लत लग जाती है। ठीक है। अब अब एक और चीज़ अलग है, एक और चीज़ सिमिलैरिटी है कि मिस्टर्स को भली भांति ये चीज़ पता है कि स्लेव जो उसके पास सेशन लेने आ रहा है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए ही आ रहा है, और जो भी एक्ट इसके अंदर परफॉर्म किए जाएंगे ये स्लेव उसको बार बार इमेजिन करेगा बाद में अपनी सेक्सुअल मतलब सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, बार बार इमेजिन उसके बार बार इसकी जो इमेजिन करेगा तो वो अपना जो सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है, सेटिस्फेक्शन जो मिलती है किसी को शारीरिक संबंध बनाने का, उस टाइप के सेटिस्फेक्शन को ही इमेजिन करेगा उसके बाद भी। ठीक है। और इसमें भी लुक मैटर करती है। ठीक है। जो मिस्टर जो बहुत पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। सब में से उसी का कुत्ता बनना चाहेंगे। ठीक है। सबको उसी से थप्पड़ खाने हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो ज़्यादा सुंदर टिप टॉप अंग्रेजी बोलने वाली टाइप की जो लेडीज़ होंगी वो क्या ज़्यादा चार्ज करती हैं, और वो ड्यूरेशन भी कम रखती है सेशन, उनकी टर्म एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है। नॉर्मली मतलब स्लेव भी उसी की तरह भागेगा ज़्यादा, लुक भी इसके अंदर मैटर करती है। ठीक है। अब एक और सिमिलैरिटी है, फेमडम वर्ल्ड में भी मिस्टर तो क्लाइंट का सीधा रिलेशन नहीं है, बीच में एक ना जैसे नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, वो जो लेडी होती है वो अकेली तो नहीं होती, उसके आसपास दल्ले बहुत सारे होते हैं। ठीक है। वो दिखते नहीं है पर आसपास होते हैं। ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है। जो मिस्ट्रेस और सबमिसिव का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, उसका मिस्ट्रेस का बॉयफ्रेंड या मिस्ट्रेस का हस्बैंड वो सब उसके साथ ही होते हैं, आसपास ही होते हैं। ठीक है। तो मिड जो वो सब ही डील कर रहे होते हैं एक्चुअली, वो दिखाई नहीं देते हैं बीच में। तो आपने चैट वगैरह उसका पति ही कर रहा होता है मिस्ट्रेस का भी। ठीक है। और एक और फ़र्क कहा गया कि जो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं जो वेश्यावृत्ति में पहले थे बिजनेस में, वो भी मिस्ट्रेस बननी शुरू कर गई हैं। मतलब कि अब उनको उनको भी क्या है, प्रॉस्टिट्यूट्स को भी क्या है, उनके हिसाब से क्या है, आदमी किस में सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर किसी को शारीरिक संबंध बनाने में सेटिस्फाइड हो रहा है दैट्स इज ओके। ठीक है। वो संबंध बना ले। अगर कोई मार खा के सेटिस्फाइड हो रहा है तो मार खा ले। ठीक है। वो दोनों के लिए भी रेडी हैं कि जो है पैसे मिलने चाहिए, आदमी सेटिस्फाई होना चाहिए, मैं दोनों कर लूँगी। ठीक है।
अब आ जाता है जो लोग ये बोलते हैं कि ये फेमडम जो है गलत है, ठीक है। ये जो है ये एक तरीके का प्रोस्टिट्यूशन ही है। उनसे एक सब उनसे उनसे बोल सकते हैं कि जो फेमडम में जो जो नॉर्मल एक आदमी वैश्या के पास जाता है, वैश्यावृत्ति फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, वो उस काम को करने के लिए जा रहा है जो कि नॉर्मली उसको अपनी जो लाइफ पार्टनर वाइफ है या गर्लफ्रेंड है उससे वो प्लेजर उस टाइप का ले चुका है, ठीक है। वहाँ भी जाएगा, 3-4 बाहर की लेडीज से भी फिजिकल रिलेशन बना लिया, अपने से ही बना लिया, तो उनके डिजीज़ है इसको भी दे देगा, ठीक है। अब इसमें उसकी वाइफ का क्या कसूर है, उसको क्यों इस टाइप के डिजीज़ दे रहे हो, ठीक है। तो इथिकली थोड़ा सा ही रॉन्ग है, ठीक है। जबकि जो फेमडम वर्ल्ड है इसमें जो सबमिसिव है वो चीज़ दूसरे से लेने जा रहा है, मिस्टर से, जो वो नॉर्मली अपनी वाइफ को या किसी को बोल नहीं सकता। आपने मेरी फेस स्लैपिंग फेमडम पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा इस टाइप से कि आदमी जो है जब जैसे बचपन में उसे थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई तो वो किसी को बता थोड़ा ना पाएगा कि उसे ये सब फैंटेसीज है, ठीक है। वो जिस तक वो मन में दबा के रखेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब किसी की ऐसी मतलब फैंटेसीज है वो किसी को बता नहीं पा रहा है, ठीक है, वो परेशान घूम रहा है, बहुत टाइम से कोई मिल जाए, कोई उसके आसपास उसकी लेडी ऐसी मिल गई कि तो इतने मेरे को पैसे दे, मैं तेरी सारी इस टाइप की फैंटेसीज पूरी कर दूंगी। तो अगर किसी की इस टाइप से इच्छा कोई पूरी कर रहा है जो वो कहीं मतलब उसको लेने के लिए वो छटपटा रहा है, उसे कहीं नहीं मिल पा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कभी ये बोलता है सही है, कभी बोलता है ये बेकार है, एक्चुअल में ये सही है गलत है क्या है, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हो आप मुझे, है ना। तो इसको इस टाइप से समझते हैं कि नॉर्मली जो है खाना खाना खाने वाले लोग 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो नॉन वेज, जैसे मांस मच्छी सब खा लेते हैं, ठीक है। दूसरे हो गए प्योर वेजिटेरियन, जो मांस मच्छी में नहीं खाएंगे, अंडे भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, सिर्फ फल फ्रूट खाएंगे या ये सब्जियां वगैरह खाएंगे, ठीक है। तीसरे हो गए कि फल फ्रूट सब्जियां वगैरह तो ठीक है पर अंडे खा लेते हैं, ठीक है, एगिटेरियन जिनको बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि अंडा जो है वेज है या नॉन वेज है। अब देखो, जो प्योर वेज होगा वो क्या सोचेगा, अब वो बोलेगा कि अंडा जो है एक अजन्मा बच्चा है, चाहे हार्मोनल इंजेक्शन दे के फैक्ट्री में जैसे ही बनाया हो, लेकिन ये बनना तो चूज़ा ही था। अब इसका जो अंदर वाला पीले वाला पार्ट है वो एक्चुअल में चूज़ा ही था, ठीक है। वो किसी भी रीज़न से नहीं बना लेकिन वो बनना तो चूज़ा ही था ना, तो वो उसका मांस ही है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें नहीं खाना भाई, ये तो मांस एक चूज़ा ही हो गया, अजन्मा चूज़ा हो गया, ठीक है। और जो एगिटेरियन जो खाने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इस अंडे में जो ये अंडा एक तो हार्मोनल से इससे कभी चूजा निकलना ही नहीं था, ठीक है। हमने तो किसी को मारा भी नहीं, उसका ना जन्म हुआ, वो कुछ चूजा बना ही नहीं, उसमें जान ही नहीं थी अभी तक। तो जब जान ही नहीं थी तो हमने तो किसी को मारा नहीं, ठीक है। इससे बनना था चूजा या नहीं बनना था वो तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं चलो ठीक है, मांस मच्छी तो जानवर को मार रहे हैं, इसमें हम किसी को मार तो नहीं रहे हैं, कुछ था ही नहीं, वो बनना ही नहीं था, चूजा ही नहीं बनना था, तो ये खाना ठीक है, ठीक है। तो वो फिर ये साइकोलॉजी रख के इसको खा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसी कंक्लूज़न पे आएंगे कि अ, अब इसका कंक्लूज़न क्या है, ठीक है। देखो फेमडम दोनों से है, सिमिलैरिटीज भी है, कोई डिफरेंस भी है। अब ये उसी टाइप से हो गया। अब जिस लेडी को इस प्रोफेशन में आना है, जिसका मतलब पति एकदम बेरोजगार है, ठीक है, घर चल नहीं रहा है, वो ये सोच के आ जाता है कि चलो, उसका पति भी सोचता है चलो ठीक है, पैसे भी आ रहे हैं और कोई सेक्सुअल रिलेशन तो बनाना नहीं है, ठीक है, ठीक है, पीटना ही है, ठीक है, थोड़ा डोमिनेट ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब जिसको नहीं आना वो फिर ये सोचेगी नहीं, ये इस टाइप से तो आदमी को मैं सेटिस्फाई तो कर रही हूँ, वो उनको सेक्सुअली सेटिस्फाई तो कर रही हूँ, तो प्रॉस्टिट्यूशन टाइप का ही हो गया, मुझे नहीं आना इसके अंदर। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, ठीक है। अब वो मानने पे है इंसान के, अगर मानोगे तो प्रॉस्टिट्यूशन है, नहीं मानोगे तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।